भारत और नेपाल के रिश्तों में आई कड़वाहट अब महाकाली नदी के इस पानी में घुल चुकी है। इसी का असर है कि चंपावत में महाकाली नदी पर बन रहे पंचेश्वर डैम को ग्रहण लग गया है। भारत और नेपाल के बीच हुए तनाव को देखते हुए डैम का काम रोक दिया गया है। नेपाल बॉर्डर के मिशन पर निकले एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी पंचेश्वर डैम की उस साइट का मुआयना करने के लिए जा रहे हैं जो महाकाली नदी पर बन रहा है। चीन के उकसावे पर नेपाल ने जो रवैया भारत के खिलाफ अख्तियार किया है उससे नेपाल को ही नुकसान होने की पूरी संभावना है। मैं इस समय चंपावत डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर खड़ा हूं और ये सरयू नदी है और ये सरयू नदी पीछे से आ रही है, इसका बहाव इस तरफ है और इस सरयू नदी में थोड़ा पीछे 1 किलोमीटर पीछे जाकर पनार नाम की एक छोटी नदी का संगम होता है। पनार वहाँ इसमें संगम होने के बाद ख़त्म हो जाती है और वहाँ से पूरी सरयू नदी इधर आ रही है और वो दूसरे छोर पर आप देख सकते हैं कि पिथौरागढ़ की तरफ से रामगंगा नदी आ रही है। तो ये जगह वो है जहाँ रामगंगा और सरयू नदी का संगम हो रहा है। इस बांध को भारत और नेपाल संयुक्त रूप से मिलकर बना रहा है। इसके बनने से उत्तराखंड के 30,000 से ज्यादा परिवार और 133 गांव प्रभावित होंगे। अपनी इस रिपोर्ट में अजीत सिंह राठी आपको यही दिखाएंगे कि पंचेश्वर बांध कहां पर बन रहा है और इस पर अब तक कितना काम हो चुका है। भारत और नेपाल के बीच 30,000 मेगावाट का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट पहले से ही सैंक्शन है। उसका सर्वे हो चुका है। जहां हम खड़े ये डूब क्षेत्र है और हालांकि वो यहाँ से करीब 50 से 60 किलोमीटर आगे है, लेकिन चूंकि झील बहुत बड़ी बनेगी, 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना प्रस्तावित है, तो इसलिए ये एरिया भी, ये गांव भी डूब क्षेत्र में शामिल है। यहाँ सर्वे हो चुका है, यहाँ पेड़, घर, आदमी सभी की गिनती हो चुकी है कितने हैं। अब इससे आगे की स्थिति पर बढ़ना है और वो जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें भारत और नेपाल का ये संयुक्त उपक्रम होगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। भारत नेपाल के रिश्तों में आई खटास और सीमा पर तनाव की वजह से फिलहाल पंचेश्वर बांध का काम रोक दिया गया है। इसके बाद हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर डैम बनना है, मगर डैम तक पहुंचने के लिए हमें जंगल से होकर गुजरना पड़ा। नीचे महाकाली नदी बह रही है जिसके ऊपर एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी एक संकरी पगडंडी से होकर गुजर रहे हैं। इस समय मैं महाकाली नदी और सरयू नदी के संगम तट पर हूँ। ये नेपाल बॉर्डर है और मैं भौगोलिक तौर पर आपको समझा देता हूँ किस तरह से क्या है। वो सामने काली नदी, महाकाली नदी आ रही है और सामने का जो पर्वत है वो पिथौरागढ़ जिला है उत्तराखंड का, और वो जो उधर बाईं तरफ से जो नदी आ रही है वो सरयू नदी है। तो ये सरयू नदी का पंचेश्वर मंदिर के पास संगम है। सरयू नदी और महाकाली नदी का ये संगम होता है। सामने ये नेपाल का बेतड़ी जिला है। इधर आप सामने देखेंगे ये ऊंचा पर्वत जो है ये नेपाल देश का बेतड़ी जिला है। तो ये 3 जिले हुए, नेपाल का बेतड़ी और उत्तराखंड का पिथौरागढ़ और चंपावत, और ये त्रिकोण है एक तरह से, ये संगम है सरयू नदी का और महाकाली नदी का। नेपाल बॉर्डर पर पंचेश्वर में सरयू और महाकाली नदी का संगम होता है। इससे कुछ दूरी पर इस बांध को बनाया जा रहा है। जब नेपाल नरेश जिंदा थे तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से एक निवेदन किया कि इस डैम को जल्दी बना लिया जाए ताकि बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और वेग विकास का एक दरवाज़ा खुले। अटल बिहारी वाजपेयी भी सहमत हो गए और उस डैम का काम शुरू हो गया। और केंद्रीय जल आयोग की जो एक एजेंसी है वेबकेस, तो उनको एक जो प्रारंभिक काम होता है ड्रिल करके देखने का कि यहाँ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तकनीकी चीज़ों को साउंड करने का, तकनीकी तौर पर सारी चीज़ें एक बार फुल प्रूफ करने के बाद आगे बढ़ने का, तो वो काम उस एजेंसी ने कर लिया है। लेकिन जैसे ही काम चल रहा था तो नेपाल नरेश और उसके परिवार की वहाँ पर हत्या हो गई। वो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था नेपाल के लिए। और उसके बाद वहाँ माओ समर्थित सरकार आ गई और उस सरकार ने इस काम को बाधित कर दिया।
तो बाधित होने के बाद वो आज तक बाधित है। बीच में जब उसकी एक बार रफ्तार हुई, लेकिन अब चीन की सह पर नेपाल ने जो बॉर्डर पर जो काम किया है, जो तमाम ये चौकियाँ फैला दी है और जिस तरह से पिथौरागढ़ के नक्शे को पूरे उत्तराखंड के बहुत सारे एक भूभाग को वो अपने नक्शे में मानचित्र में दर्शा कर एक कानून अपनी पार्लियामेंट से पास करा लेता है। तो इस तनाव में एक बार फिर जब शाही परिवार की हत्या हुई थी, उसके बाद एक बार फिर इस डैम का काम रुक गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पंचेश्वर डैम भारत और नेपाल के लिए कितना अहम है। महाकाली नदी पर डैम बनाने की चर्चा 1954 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, मगर 66 साल हो गए ये डैम सिर्फ चर्चा में ही रहा है। अब इसके बनने की आस भी जगी थी, मगर नेपाल के विवाद की वजह से डैम का काम रुक गया है। ये एशिया का नंबर 2 बांध है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डैम बनना है और ये फिलहाल इसका मामला खटाई में पड़ता दिख रहा है। इस डैम की साइट को दिखाना इसलिए ज़रूरी था। ये वही महाकाली नदी है, ये वही महाकाली नदी है जो काला पानी से लेकर और नीचे टनकपुर तक और बहुत आगे जाके जब इसका नाम शारदा नदी हो जाता है, तो ये नेपाल के और भारत के बंटवारे की एक लाइन है जो ये बताती है कि एक तरफ भारत और एक तरफ नेपाल है। ये एक सामने ऊपर पहाड़ है, इसके पहाड़ के पीछे आर्मी की पोस्ट है। पहले नहीं होती थी, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन अब वो आर्मी की पोस्ट यहाँ आ गई है। केवल सिक्योरिटी के मद्देनज़र नेपाल ने यहाँ भी थोड़ी चौकसी बढ़ाई है। इसको हम देख नहीं सकते चूँकि घना जंगल है। तो अब स्थिति यही बन गई है कि तनाव और तनाव से जो व्यवधान हुआ, उस व्यवधान के चलते अभी फ़िलहाल काम रुके हुए हैं। नेपाल ने ऐसे समय में विवाद खड़ा किया है जबकि डैम के लिए सर्वे और डूब क्षेत्र का निर्धारण हो चुका है। डैम के साइड पर नेपाल और भारत की तरफ से सुरंग भी बन रही है। कई किलोमीटर पैदल रास्ता नापने के बाद हम इस डैम की साइड तक आए हैं और मैं आपको दिखा देता हूं कि वो सामने एक सुरंग आपको दिखाई दे रही होगी, तो वो भी डैम का ही पार्ट है। डैम का जो कंस्ट्रक्शन है उसका पार्ट है। वो नेपाल की तरफ से वो काम चल रहा है, लेकिन पहले कोरोना और अब सरहद पर तनाव के चलते काम फिलहाल बंद हो गया है। वो सुरंग है और वो डैम के ही जो डैम का कंस्ट्रक्शन होगा उसी में एक सहयोग के लिए एक बहुत ज़रूरी वो उस सुरंग का बनाया जाना है, इसीलिए वो वहाँ पर बनाई जा रही है, लेकिन वो अभी निर्माणाधीन है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत के हिस्से में जहाँ हम खड़े हैं, वो सामने नेपाल है और हम भारत के हिस्से में खड़े हैं, तो हमारे हिस्से में भी जहाँ सुरंग एक निर्माणाधीन है, एक सुरंग इधर से बनाई जा रही थी, लेकिन कारण वही है, पहले कोरोना और फिर सरहद का तनाव, तो ये बंद हो गई। ये मलबा उसी सुरंग का है जो सुरंग ऊपर से बनकर आ रही है। यहाँ से उसको कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत ही ऊपर, जहाँ चढ़ने का कोई माध्यम भी नहीं है। तो नेपाल भारत के मित्र देशों में शामिल रहा है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत से नेपाल के रिश्ते हर लिहाज, हर मायनों में अलग रहे हैं। नेपाल इस बात को जानता और मानता भी रहा है, लेकिन बीते दिनों से जिस तरह उसने नए नक्शे को पास किया, उसके बाद सरहद पर तनाव है। इस तनाव से वो प्रोजेक्ट भी अछूता नहीं रह पाया, जो भारत के साथ नेपाल के लिए भी काफी अहम है। पूरा पश्चिम नेपाल जो भारत से बिजली लेता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार बिजली आपूर्ति करते हैं, उनके पास बिजली भी नहीं है घरों में जलाने के लिए। उस डैम के नहीं बनने से नेपाल को कितना नुकसान होने वाला है, शायद अभी उसको अंदाज़ा नहीं है और उसके आंखों पर चीन की पट्टी पड़ी है। अभी ठीक है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है भारत से अपने पुराने संबंधों को समझने वाली वहाँ कोई सरकार स्थापित हो और रिश्तों की एक नई सुबह हो, उसके बाद ही इसकी उम्मीद की जाएगी। फिलहाल डैम का काम इस तनाव के चलते बंद हो गया है। महाकाली नदी और सरयू नदी के संगम तट से अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए